वेलकम बैक। डेली करंट अफेयर में आपका फिर से स्वागत है। चलिए बात करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच कंट्री इज होस्टिंग द 28 मेलबर्न नेवल एक्सरसाइज। आपको कंट्री बतानी है जो होस्ट कर रहा है मेलबर्न नेवल एक्सरसाइज। देखिए जो कंट्री है वो इंडिया है। ये पार्टनरशिप कर जो पार्टनर है इसके वो है यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इनके साथ ये नेवल एक्सरसाइज होने वाली है जो कि अक्टूबर में होने वाली है। ये कहाँ पे होगी? इंडो पैसिफिक रीजन में इसको की जाएगी। आज का सेकंड क्वेश्चन है, what is the primary objective of the Digital Bharat Nidhi DBN initiative introduced by the Department of Telecommunication? आपको करेक्ट आंसर बताना है। ठीक, जो उसका करेक्ट आंसर है वो है इंक्रीजिंग टेलीकॉम कनेक्टिविटी इन रूरल एरिया। देखिए मेन एम जो है, जो कनेक्टिविटी जो रूरल एरिया में है उसको बढ़ाना है। ठीक, इसके तहत जो कंपनीज हैं जैसे कि डीबीएन भारत निधि डिजिटल भारत निधि एम है जो इंक्रीज कर रही है टेलीकॉम जो कनेक्टिविटी को जो रूरल एरिया में। ठीक, ये रिप्लेस किसके हो रहा है? रिप्लेसिंग द कौन सी कंपनी जो किसको रिप्लेस किया जा रहा है इसके तहत? इसको रिप्लेस किया जा रहा है यूएसओएफ की तरह, यानी कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को रिप्लेस किया जा रहा है। ठीक, किससे? डिजिटल भारत निधि से, जो कि इसका जो मेन एम है वो क्या है? इंक्रीजिंग द कनेक्टिविटी इन रूरल एरिया। ठीक, बेसिकली जो इनका जो एम है, ये कह लीजिए कि जो कनेक्टिविटी है सब एरिया में, चाहे वो साउथ हो, चाहे नॉर्थ हो, चाहे कोई भी, क्योंकि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब कहीं हर रूरल एरिया अर्बन एरिया सबको क्या है कि कनेक्टिविटी पहुंचाना है। तो इसका जो मेन एम है वो क्या है? कनेक्टिविटी को इंक्रीज करना। कहाँ पे? रूरल एरिया में। ठीक, नाउ थर्ड क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज won the बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड 2023। ठीक, आपको स्टेट बताना है कौन सा ऐसा स्टेट है जो बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड जीता है। वो स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो 15 एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड कमेटी थी, उसमें महाराष्ट्र नंबर 1 स्टेट बना है बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड जीतकर। ठीक, क्योंकि देखो मेन एम क्या है, देखिए यहाँ पे जो महाराष्ट्र में क्या है, बड़े-बड़े पॉलिसीज यहाँ पे हैं, जैसे कि कंट्री लार्जेस्ट बैम्बू मिशन भी यहाँ पे हो रहा है, इरिगेशन भी हो रहा है और बहुत सारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिली, जिसके तहत महाराष्ट्र बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट बना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, what is the primary so purpose of the AI audit tools being developed by ICAI and merit by। ठीक, देखिए मेन जो इसका आपको बताना, ये जो एम है, जो पर्पस है एआई ऑडिट टूल्स का, वो क्या है जो कि डेवलप किया गया आईसीएआई और मेरिट बाय के लिए। ठीक है, आपको आंसर बताना है। ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। ठीक, तो करेक्ट आंसर है मॉनिटरिंग कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस एंड डिटेक्ट फ्रॉड। ठीक, क्योंकि जो कॉर्पोरेट की जो परफॉर्मेंस है उसको डिटेक्ट करना और डिटेक्ट फ्रॉड को डिटेक्ट करना, इनका मेन ऑब्जेक्टिव है एआई ऑडिट टूल्स के। तो ये किसको बेनिफिट मिलेगा? ओवर 9 लाख स्टूडेंट जो सीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको डायरेक्टली एम मिलेगा, क्योंकि ये रिलेटेड है एआई चैट जीपीटी टूल से, क्योंकि ये आपको एग्जाम मदद करेगा और जो कॉर्पोरेट कंपनीज उसकी परफॉर्मेंस देखने में और जो फ्रॉड्स हैं उनको यहाँ पर डिटेक्ट करने में आसानी होगी। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 5, who was the appointed as a head coach of the Indian man team by Cricket Advisory Committee। आपको बताना है। ठीक, इसका जो आंसर है वो है गौतम गंभीर। क्वेश्चन नंबर 6, which company has launched the घर घर सोलर इनिशिएटिव इन उत्तर प्रदेश। अब कंपनी बताने हैं कि कौन ऐसी कंपनी है जो घर घर सोलर को लॉन्च की है। वो कंपनी है टाटा पावर। टाटा पावर उत्तर प्रदेश के अंदर घर घर सोलर को लॉन्च कर रही है। इसकी स्टार्टिंग वाराणसी से हुई है। ठीक, इसका मेन जो एम है हर घर सोलर पैनल होना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, what was the Indian employment growth rate of 2024 according to the RBI। इसका करेक्ट आंसर है 6%। ये 2023 में 3.2% था, 2024 में 6% है। अब क्वेश्चन नंबर 8 बताना है, which country received the 2.5 million line of credit from India solar plant। इसका करेक्ट आंसर है डी। इंडिया प्रोवाइड कर रही है 2.5 मिलियन फंड डॉलर, जो कि हेल्प करेगा रिन्यूएबल एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में इस कंट्री में। थैंक यू एवरीवन।